नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ी काल है ये एक स्त्री। जान लो वरना कल पछताओगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके फायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी के जयकारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लगाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिंदगी में शादी करना बहुत ही शानदार पल होता है, फिर वह लड़के के लिए हो या लड़की के लिए। ऐसे में शादी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है और इस निर्णय को लेने के पहले हजारों बार सोचना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई लड़का शादी करने वाला है और वो लड़की का चुनाव कर रहा है तो चुनाव करते समय उचित निर्णय लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आपको उसके साथ 4 दिन नहीं पूरा जीवन बिताना है। ऐसे में लड़कों को किस तरह की लड़कियों से विवाह करना चाहिए, यह नीति शास्त्र की सबसे बड़े ज्ञाता जिन्हें आज हमें बताया है, जिस बारे में हम हमारे कुछ विचार आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे विचार जो कि स्त्रियों से विवाह के लिए, जो स्त्रियां योग्य उनके लिए बनाए गए हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर स्त्री में यह गुण नहीं है तो वो स्त्री आपके जीवन में काल के समान है। इसलिए स्त्री का चुनाव करते समय जो बातें हम आगे बताने जा रहे हैं उन बातों का विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत हो। देखिए, सबसे पहले आज हम बताएंगे आपको चाणक्य जी के अनुसार कि स्त्री की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि लड़के को स्त्री में और भी चीज़ें देखनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यदि स्त्री सुंदर नहीं भी है किंतु इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं और वह सर्वगुण संपन्न है तो उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि सुंदरता कुछ नहीं देती है लेकिन संस्कार पूरे घर को संभालते हैं। वही वह लड़की आगे चलकर घर को स्वर्ग भी बना देती है। देखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सुंदर किंतु असंस्कारी एवं अधर्मी स्त्री घर एवं पति का विनाश करती है। ऐसी स्त्री से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। वही ऐसी स्त्रियों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह घर में आकर पूरे कुल का नाश कर देती है। आचार्य चाणक्य सुंदरता को प्राथमिकता नहीं देते। उनका कहना है कि किसी भी लड़के को स्त्री का चुनाव करते समय इस बातों का ध्यान रखना है कि वरना उनके कुल का नाश होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों की एक लाइन तो ध्यान से सुनी ही होगी, है ना? अगर एक औरत चाहे तो घर को संवार सकती है और एक औरत ही चाहे तो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये बात अधिकतर जगहों पर लागू भी होती है, क्योंकि एक घर में चाहे आदमी पैसे लाता हो लेकिन घर को संभालने और उसे आगे तक चलाने का काम तो एक औरत ही करती है, और ये बात अपने आप में सच है। चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जब आप शादी ब्याह कर रहे हो, घर में एक नया सदस्य लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं ये बात ज़रूरी हो जाती है कि आप जिसे चुन रहे हो वो एक सही किस्म का इंसान हो। उसमें जो आदतें हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर वो ना भी हो तो भी आपको उसका ध्यान रखना है। देखिए, ऐसी स्त्री जिसमें धन का लालच हो उससे कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। धन की लालची स्त्री हमेशा घर में कलह लाती है, माता पिता और बेटे के बीच में झगड़े लगवा देती है और सुख शांति पूरी तरह से भंग कर देती है। साथ ही ऐसी स्त्री जो धार्मिक ना हो वो भी विवाह के योग्य नहीं मानी गई है। ईश्वर में आस्था न रखने वाली महिला कोई भी कुकर्म करने से या फिर कोई भी बुरा कार्य करने से डरती नहीं है, और ये चीज़ घर के लिए काफ़ी बुरी होती है। वो स्त्री जो झूठ बोलती हो, झूठ बोलने वाली स्त्री हमेशा ही चीज़ें छुपाती है
और आपके लिए नुकसान का कारण भी बनती है। ऐसी स्त्री जिसका मन अशांत हो उससे भी कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घर में भी अशांति फैलाती है। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और पति परिवार को काफ़ी दबाव वो बनाती रहती है। एक अन्य अवगुण होता है कड़वा बोलना। कड़वे बोलने वाली स्त्री आपके परिवार के लिए सदा अपमान लेकर आती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसी स्त्री से भी आपको विवाह नहीं करना है। साथ ही ये स्त्री अगर आपके घर में आई तो ये आपके लिए किसी काल से कम नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कुछ स्त्री से रिलेटेड अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कन्फ्यूज़न चल रहे हैं उन्हें दूर कर देंगे और स्त्री के प्रति आपका रवैया भी पॉजिटिव कर देंगे। जो नेगेटिव स्त्री है उनके प्रति तो आपका नेगेटिव ही रहना चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव है उनके प्रति ये विचार आपका सकारात्मक रवैया कर देंगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। देखिए दोस्तों, हजारों दीपक चाहे एक आरती को सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, मगर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। देखिए, पिता से भी मिलती है तो पति से पूछकर, पिता से भी मिलती है तो पति से पूछकर, बेटी जब विदा होती है तो हकदार बदल जाते हैं। यानी कि पियर में तो उसके पिताजी की चलती थी, लेकिन देखिए नियम कितना अजीब है। शादी के बाद पति से बिना पूछे जो औरत कभी अपने पियर नहीं जाती, जो हर बार अपने पति की बात मानती है, ऐसी स्त्री एक देवी के समान होती है। देखिए, एक खाली बर्तन के बारे में आपने सुना होगा कि एक खाली बर्तन जो रहता है उसके बारे में आपने सुना होगा कि खाली बर्तन कभी भी बचता नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारी स्त्रियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारी बहुएं जहाँ पर होती है खाली बर्तन सबसे तेज आवाज़ करता है। इस प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज़्यादा डींगे बजाते हैं। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वस्थ हो। जिसके घर में माता ना हो और स्त्री कलेश करने वाली हो उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों एक ही समान होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ विचार थे जो हमने आपके साथ शेयर करे हैं। ध्यान रखिएगा, ये अनमोल विचार हैं जो चाहकर भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको अपने ज़िंदगी में इन्हें शामिल करना ही होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियों के बारे में आपको बताया गया है कि ऐसी स्त्रियों से आपको विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर स्त्री लालची है, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती, तो ऐसी स्त्री से विवाह करके आप करेंगे क्या? तुरंत आपको ऐसी स्त्री का साथ छोड़ देना चाहिए, जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करती रहती है, कभी किसी को कुछ समझती नहीं है। लालची औरतें, झूठ बोलने वाली औरतें हमेशा हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित होती है और ऐसी औरतों का साथ हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिना सोचे समझे छोड़ देना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी औरत आपके सामने आए जो बार बार अपनी झूठ बोले, कड़वी वाणी से सबसे बात करे, कभी भी किसी से कुछ भी बात कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, ध्यान रखिएगा। मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन अधिकतर महिलाओं में ये देखने में आता है कि महिलाएं बहुत ही दादागिरी वाली भाषा यूज़ करती है, बहुत ही अलग तरीके से बिहेवियर करती है कुछ कुछ महिलाएं, सभी के लिए नहीं कह रहे हैं। बाकी तो कुछ की वाणी ऐसी होती है, इतनी मिठास होती है कि आप उनकी बातों में बहुत जल्दी से आ जाएंगे और कभी उन्हें मना भी नहीं कर सकते। ऐसी स्त्रियां भी होती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वाणी का। अगर स्त्री मीठी बोल रही है, अच्छी है, लालची नहीं है, तो उससे आप शादी कर लीजिए। लेकिन झूठ बोलती हो अगर आप ही से, तो उससे शादी करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्त्रियां फिर आपके लिए काल को न्योता देकर आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मेष राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ी काल है एक स्त्री। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में
जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।